नमस्कार आप सभी का, आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव और हम इस वक्त प्रेरणा एकेडमी के कैंपस में हैं और मेरे साथ हैं प्रेरणा एकेडमी के कैंपस हेड यहाँ के प्रशिक्षक राजकिशोर सर, जिनके बच्चों ने इस बार दरोगा परीक्षा प्रतियोगिता में बाजी मारी है। आइए इनसे बातें करते हैं कि किस प्रकार के पठन पाठन के ज़रिए इनके बच्चों ने बाजी मारी और कैसे क्या प्रक्रिया रही इनकी पढ़ाने की। प्रणाम सर। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके यहाँ पाने के लिए। सर, सबसे पहले तो पूछना चाहूँगा कि आपके पढ़ाने का क्या तरीका था और किस तरीके से आपने पढ़ाया कि आपके बच्चों ने बाजी मारी। कुछ विशेष रहा होगा। देखिए, मेरे संस्थान से अभी 15 स्टूडेंट जहाँ तक हुआ है खबर, लोग आए फ़ोन किए हैं और मिले हैं, वो दरोगा में पास हुए और कुछ लोग हैं जिनका भी नंबर नहीं है। पढ़ाने का एक ही तरीका है कि हम स्टूडेंट को देखते हैं कि वह किस लेवल का है। वह जब सेट बनाता है तो वो उसका नंबर कम आ रहा है तो क्यों नंबर कम आता है, कहाँ उसकी कमी है, उस कमी को सिर्फ हम दूर करते हैं। और सबसे कम पैसा में या नहीं दे पैसा तब भी बहुत से स्टूडेंट हैं जो बिना पैसा दिए भी पढ़ते हैं और मैंने पटना का सबसे कम पैसा लेकर हम पढ़ाते हैं। इतना कम पैसा पटना में कोई नहीं लेता होगा। क्या बात है। यानी कि इनका कहना है कि बच्चों को बिल्कुल दोस्ताना तरीके से पढ़ाते हैं। इनका रवैया जो है बच्चों के प्रति काफ़ी दोस्ताना है, बहुत फ्रेंडली है और ये बहुत कम पैसे में पढ़ाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो बच्चे भी इन तक पहुंच सकते हैं जिनकी जेब उतनी मजबूत नहीं, आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं, वो भी इनसे पढ़ सकते हैं। सर, सबसे महत्वपूर्ण होता है बच्चों का परिवेश। तो आप कैसे परख करते हैं कि ये बच्चा किस परिवेश का है, इसको कैसे पढ़ाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो परिवेश है, आने के बाद हम स्टूडेंट से जो बात करते हैं तो बात करने से लग जाता है कि इनकी नॉलेज कैसी है। नॉलेज के बाद हम उनको दो भाग में बांटते हैं, एक जीरो लेवल में और एक हाई लेवल में। तो जीरो लेवल में उनको एकदम नीचे से देखते हैं कि कहाँ कमी है, कैसे पढ़ाना चाहिए, कितना मेहनत करना चाहिए और कम से कम 6 से 7 घंटा उस व्यक्ति को, जो लड़के लोग एकदम जीरो लेवल के, उनको मेहनत करने के लिए बोलते हैं। कम से कम 6 घंटा पढ़िए और आप ऐसा नहीं है कि एक ही बार में तेज़ बन जाइएगा, लेकिन पढ़िएगा तो धीरे धीरे नॉलेज आपका होगा। कोई बचपन से तेज़ नहीं होता है। कमज़ोर स्टूडेंट भी यहाँ पर दरोगा पिछला बार बना है। पिछला बार भी हमको 10 दरोगा लोग ट्रेनिंग कर रहा है, तो उसको लेते हैं। और जो हाई लेवल है वो लड़के जो पढ़ लिए हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ के आते हैं, चाहे पटना का कोई भी इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ आके मेरे पास क्यूज क्लास करते हैं। और क्यूज क्लास में न बैठने की जगह होता है, न मतलब कि स्टूडेंट को बात करने का, और इतनी भीड़ कि जो हमको कभी कभी बोलना पड़ता है कि जगह नहीं है, फिर भी लोग बोलते हैं कि सर हम खड़ा होकर पढ़ लेंगे, अब सिर्फ हम पढ़ने के लिए बोलिए कि हम यहाँ पर आएँ। और हम बोलते हैं कि ठीक है, आप आइए, पैसा रहे या न रहे, आप पढ़िए, कम से कम जब पैसा होगा तो दीजिएगा। लेकिन पढ़ने का एक ही क्वालिटी है कि उस स्टूडेंट को हम देखते हैं कि रिजल्ट कैसे आएगा, कितना घंटा मेहनत करना पड़ेगा, हम बताते हैं। सर, एक और बात, जो बच्चे कमज़ोर हैं पढ़ाई में, जिनकी पढ़ाई इतनी मजबूत नहीं है या स्मरण शक्ति थोड़ी कमज़ोर है, तो वैसे बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको हम एक ही संदेश देते हैं कि एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए। अच्छा, रिपीट? हाँ, रिपीट कीजिए। एक ही बुक को आप 10 बार पढ़िए, 15 बार पढ़िए, कुछ तो आपका होगा, दिमाग में याद होगा, रिपीट होगा, और वह याद करते 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 एक लेवल में आ जाते हैं। मतलब एक ही बुक को जितना बार पढ़ना है, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कीजिए। यानी आपका कहना यह है, सर का कहना यह है कि निरंतरता में बड़ी शक्ति होती है। जिस काम को हम निरंतर लगातार करते रहेंगे उसमें परिणाम 100% मिलना ही मिलना है। जैसे कि राजकिशोर सर के बच्चों ने इस बार बाजी मारी है। तो आइए, सर से तो हमने बात की, धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। अब हम आपके बच्चों से बात करना चाहेंगे। मित्र, सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? अमरजीत कुमार नाम है मेरा। अमरजीत जी, आप अपने सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर के लिए यही कहना चाहेंगे कि सर जो भी गाइडेंस करते हैं हम लोग को फॉलो करना चाहिए और सर पे भरोसा करना चाहिए। कोई भी टीचर ख़राब या अच्छा नहीं होता, सिर्फ हम लोग को भरोसा करने की ज़रूरत होती है। क्या बात है। अमरजीत जी की बात जो है बहुत ही लाजवाब है, बेशकीमती बात इन्होंने कही है कि सबसे पहला काम अपने शिक्षक पे भरोसा। अगर आपको अपने शिक्षक पे भरोसा नहीं है तो आप किसी चीज़ के तरीके से किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। सबसे पहला काम है शिक्षक पे भरोसा।
और अमरजीत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो सर ने जैसे भी बोला, आपने जो तैयारी की, तो आपको शुरू में लगा था कि हम ऐसे पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे? हाँ, सर पे भरोसा था हमें शुरू से ही। सर ने जो बुक फॉलो करने के लिए कहा उसी बुक को फॉलो किए और टेस्ट सीरीज लगाया यहाँ पर लगातार रेगुलर। अच्छा, आपने परीक्षा में बाजी मारी है, तो सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। और आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपने माता पिता को, अपने गुरु को, अपनी मेहनत, अपनी लगन को किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले गुरु को देंगे, फिर माता पिता को जिन्हें हम पे भरोसा किया, हमने गुरु जी पे भरोसा किया। ऐसा ही चयन चलता रहा, हम लोगों ने सफल हो। और अंत में परीक्षा समिति ने इन पे भरोसा किया और आज ये बाजी मार चुके हैं। और बहुत जल्द, अभी ये कैजुअल लुक में दिख रहे हैं, ये बहुत जल्दी आपको वर्दी में दिखाई देंगे जनता की सेवा करते हुए। और हमारे एक और साथी हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। मित्र, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम रोशन कुमार है, डिस्ट्रिक्ट पटना हुआ। रोशन जी, आपने दरोगा प्रतियोगिता परीक्षा में बाजी मारी है, तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखा था इस पढ़ाई के दौरान? आपने कैसी पढ़ाई की थी? जी, पहले तो मतलब जो भी आप जानते हैं, पहले तो आप सेट प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको सेट प्रैक्टिस तो डेली मिनिमम 1 तो मारना ही चाहिए, ऐसे 2 अगर लगा लेते हैं तो और अच्छा है। और बुक तो लूसेंट सभी पढ़ते हैं। लूसेंट बुक तो काफ़ी फेमस है, हर मतलब दरोगा कैंडिडेट के रूम में रहता है लूसेंट बुक। उसके साथ एक ऑब्जेक्टिव लूसेंट आता है, उसको हम काफ़ी गहन अध्ययन किए थे। उसको लगभग हम 10 बार ख़त्म किए होंगे शुरू से लास्ट तक। और घटना चक्र है वो भी हम पढ़े थे। और इतना दरोगा के लिए इतना काफ़ी होता है। लोग बहुत सारे बुक पढ़ते हैं, लेकिन मेरे लिए इतना काफ़ी था। और सर के पास लगातार सेट लगाते थे। इनका सेट मतलब का जो क्वालिटी होता था ना, बहुत अच्छा होता था। क्योंकि हम अदर जगह पे भी लगाए हैं, बहुत जगह लगाए हैं, लेकिन इनका जो सेट का क्वालिटी है ना, वो सबसे बेहतर था। यानी सर जो सेट बना के देते हैं वो बिल्कुल 100% वैसा होता है जैसे एग्ज़ाम में आता है। चलिए, यानी कि सर बहुत सटीक चीज़ें बताते हैं आपको। बिल्कुल। आपसे ये पूछना चाहूँगा रोशन के आप परीक्षा में बाजी मार चुके हैं, अब कुछ दिनों में आपको वर्दी मिलने वाली है सरकार की तरफ से, तो आपको ऐसा लगता है कि आप आगे जा कर के समाज की मतलब सेवा कर पाएंगे, समाज के काम आएंगे? जी, अगर हमको पहले भी जॉब हुआ था, एसएससी में जॉब हुआ था, लेकिन हम वो ज्वाइन भी नहीं किए। हम सिर्फ इसके लिए मेन रूप से हमको समाज से मतलब लगता था कि ज़िंदगी में कुछ तो लोगों के लिए भी कीजिए, खुद के लिए तो आदमी करता ही है ना। तो हमको लगा कि चलिए, हम लोग ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, तो इसमें हमको लगा कि अब क्या कर सकते हैं। तो एक दरोगा ऐसा पोस्ट है कि आप कुछ लोगों के लिए भी कुछ कर सकते हैं, तो इसीलिए हम दरोगा चुने। पिछली बार हमको 1717 में भी हम रनिंग में छटे थे, तो फिर एक्साइज में भी छटे, फिर इस बार। यानी आप काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है। अच्छा रोशन, ये पूछना चाहूँगा कि आपके जैसे और जितने छात्र हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं की, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? चूँकि अब आप सफल हो चुके हैं और एक सफल व्यक्ति का जो कथन होता है वो अपने आप में एक पत्थर की लकीर होता है, उसने जो कह दिया वो सही होता है। इसलिए चूँकि ये सफल परीक्षार्थी हैं तो इनकी बात हमें माननी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे बाकी परीक्षार्थियों से? देखिए, जो दरोगा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो आप सेट लगातार लगाइए और प्रैक्टिस जितना से ज़्यादा कीजिए। एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए जब तक एकदम बिल्कुल भी वो आप पढ़ लिए और आपको समझ में भी आ गया। लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा तो पता चलेगा कि आपको कन्फ्यूजन रह गया। वो इसलिए होता है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं किया। आपका वो आप पढ़ते समय तो सब समझ में आता है, लेकिन वो क्वेश्चन जब तक अटेम्प्ट नहीं हुआ तब तक सब बेकार है। तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए और फिर सही हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही होगा। चलिए, धन्यवाद रोशन। जैसा कि हमें राजकिशोर सर ने बताया और हमारे अमरजीत जी ने बताया, रोशन जी ने बताया, सभी एक बात पर लगातार जोर दे रहे हैं और इनका कथन एक है कि अगर किसी भी लक्ष्य को भेदना हो तो उसमें निरंतरता ज़रूरी है, अभ्यास ज़रूरी है। अगर आप भी किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो आपको बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो है अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। और इस अभ्यास में जितनी निरंतरता होगी आप उतने ही सटीक तरीके से परीक्षा में सफल होंगे। 4th पिलर लाइव से मैं मधुसूदन।